अगर किसी रिलेशन में ट्रस्ट ना हो तो क्या वो रिलेशन टिक पाएगा? कुछ ऐसा ही हमें इस मूवी ट्रस्ट में देखने को मिलता है। मूवी की स्टार्टिंग होती है ब्रुक से। वो अभी भी पेरिस से वापस आती है। ब्रुक बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और अपने पति ओवेन से गले लगती है। ये दोनों हमारे मेन कैरेक्टर हैं। अब हमें 5 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ओवेन एक न्यूज़ रिपोर्टर है और ब्रुक एक आर्ट गैलरी ओपन करती है। ब्रुक रात के 2 बजे आर्ट गैलरी से घर वापस आती है। तभी उसे अंसार का मैसेज आता है और ओवेन कहता है, क्या इसे दूसरे देशों का टाइमिंग का फ़र्क नहीं पता? तब ब्रुक कहती है, यह न्यूयॉर्क में ही है। दूसरे दिन ब्रुक और ओवेन अंसार से मिलने आर्ट गैलरी में जाते हैं। वहाँ अंसार का इंटरव्यू चल रहा है। अंसार एक आर्टिस्ट है जो न्यूड पेंटिंग्स बनाता है। रिपोर्टर उससे पूछती है, आपने जो पेंटिंग्स बनाई है क्या आप उन सब से मिल चुके हैं? तब ब्रुक रिपोर्टर से कहती है, हमें पर्सनल सवाल नहीं पूछना चाहिए। अंसार ओवेन के पास जाता है और कहता है, मुझे ब्रुक बहुत पसंद है। इस पर ओवेन को कुछ अजीब लगता है। रात में ओवेन और ब्रुक अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जाते हैं। वहाँ ओवेन कहता है, इस क्रिसमस पर मैं और ब्रुक पेरिस जाने वाले हैं। इनकी शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं पर इन्हें अभी तक बच्चा नहीं है, इसलिए वो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हैं। पर ब्रुक को आर्ट गैलरी में काम होता है तो वो मना करती है। घर वापस आने पर ओवेन एक बार फिर पेरिस की बात करता है। तब ब्रुक कहती है, मैं अंसार को अकेला नहीं छोड़ सकती, उसे मेरी ज़रूरत है। और कहती है, सेल्स होने के बाद हम वैकेशन के लिए जा सकते हैं। ओवेन निराश होता है और बाहर चला जाता है। तब उसका फ़ोन घर में ही होता है और उसे उसके को प्रोड्यूसर सारा का मैसेज आता है। वो उसे रात में मिलने को कहती है और मैसेज डिलीट करने को भी कहती है। ब्रुक ये मैसेज पढ़ लेती है और उसे ओवेन पे हल्का शक होने लगता है। अगले दिन अंसार ब्रुक को एक सरप्राइज़ देता है। वो कहता है उसके पास एक क्लाइंट है पर वो अभी पेरिस में है, हमें उनसे डील करने के लिए पेरिस जाना होगा। ब्रुक परेशानी में पड़ जाती है क्योंकि उसने ओवेन को पेरिस जाने के लिए मना किया था। ब्रुक एडवाइस लेने के लिए उसके दोस्त के पास जाती है। ये पेशे से लॉयर होती है और इसे लगता है वो सबसे अच्छी एडवाइज़र है। इस मूवी में ब्रुक कई बार उससे एडवाइस लेती दिखती है। ब्रुक ओवेन के ऑफिस में जाती है। वहाँ ओवेन को लड़कियों से घिरा देखकर उसे जेलस फील होता है। ओवेन पूछता है, यहाँ कैसे आना हुआ? तब ब्रुक कहती है, अंसार को एक बड़ा क्लाइंट मिला है और मैं उसके साथ पेरिस जा रही हूँ क्योंकि उसे डील करनी नहीं आती। अब ओवेन को भी ब्रुक पर शक होने लगता है। ओवेन रात को 3 बजे उठकर कहीं चला जाता है। ब्रुक उसे ट्रैक करती है और उसे मैसेज करती है पर कोई आंसर नहीं आता। तब उसे और शक होने लगता है। अगले दिन शाम में ओवेन से पूछती है तो वो कहता है, मुझे कुछ काम था, दरअसल मुझे एक स्टोरी कवर करनी थी। ओवेन ने नोटिस किया था कि ब्रुक अच्छे अच्छे कपड़े ले जा रही है तो ब्रुक कहती है, शायद वहाँ मुझे डिनर करना पड़े। और उस रात ओवेन उसके दोस्त एडम के साथ बार में शराब पी रहा है। तभी वहाँ एक लड़की आती है, इसका नाम एमी है। इसी के पैरेलल में ब्रुक क्लाइंट से डील कर रही है और अंसार उसे फ्लर्ट करता है पर ब्रुक उसे भाव नहीं देती। दूसरे सीन में ओवेन जा रहा है और एमी उसका ऑटोग्राफ लेती है और उसे रुकने को कहती है तो ओवेन रुक जाता है। तभी एमी को मैसेज आता है और वो वॉशरूम चली जाती है। इसी के पैरेलल में डील सक्सेस होने की खुशी में ब्रुक और अंसार एंजॉय कर रहे हैं और अदर साइड एमी और ओवेन इंटीमेट हो रहे हैं और ओवेन को ब्रुक के मैसेजेस आ रहे हैं। दूसरे दिन ब्रुक घर आती है और ओवेन से गले मिलती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। ओवेन भी कहता है, मैंने तुम्हें याद किया। अगले दिन ब्रुक आर्ट गैलरी में होती है। तब अंसार एक पेंटिंग लाता है जो बिल्कुल ब्रुक से मिलती है। अंसार इस पेंटिंग का नाम ब्रुक रखता है तो ब्रुक उसे नाम चेंज करने कहती है पर वो नहीं मानता। शाम को ओपनिंग होती है और वहाँ ओवेन ब्रुक को ढूंढ रहा है। वो अंसार के साथ बिजी होती है और ओवेन ब्रुक की पेंटिंग देख लेता है। उसके दोस्त ने भी पहचान लिया कि पेंटिंग ब्रुक की है। हमें देखने को मिलता है कि
एमी वहाँ ओपनिंग में आई है। वहाँ उसे देखकर ओवेन डर जाता है और अपने दोस्त एडम को कहता है कि हम दोनों एक स्टोरी बनाएंगे। कल रात भर मैं तुम्हारे साथ था। एडम पूछता है क्या हुआ, तो ओवेन कहता है मैंने एक गड़बड़ कर दी। एडम भी उस पर गुस्सा होता है। ओवेन को एमी को देखते हुए ब्रूक देख लेती है और ओवेन से पूछती है क्या तुम उस लड़के को जानते हो। तो ओवेन कहता है मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, मुझे याद नहीं। एमी को देखने के बाद अंसार उसके पीछे पड़ गया। ओवेन को देखकर एमी कहती है मैं आपको जानती हूँ और शायद कल मैंने आपका ऑटोग्राफ लिया था। ओवेन कंफ्यूज होता है और थोड़ी देर बाद ओवेन घर चला जाता है। उसके पीछे एमी भी अंसार के साथ ओवेन के घर जाती है। एमी कहती है यहाँ क्या हो रहा है आप नहीं जानते, मुझे आपको कुछ बताना है। और ओवेन उसे अंदर लेता है। वो कहती है मैं तुम्हारी वाइफ से कुछ दिन पहले मिली थी। तब हमें फिर से फ्लैशबैक देखने को मिलता है। जब ये लोग डिनर के लिए बाहर जाते हैं तब ब्रूक उसके लोअर दोस्त से कहती है मुझे लगता है ओवेन मेरे साथ चीट कर रहा है। तो फ्रेंड कहती है ऐसा नहीं हो सकता और ओवेन पे ध्यान रखने को कहती है। और जब ओवेन आधी रात को कहीं चला जाता है तो उसके एक दिन पहले ब्रूक फिर से लोअर दोस्त से मिलती है। उसे कहती है क्या कुछ ऐसा तरीका है जिसे मैं फाइंड आउट कर सकूं ओवेन मेरे साथ चीट कर रहा है या नहीं। तब उसकी दोस्त उसे जासूस एजेंसी का कार्ड देती है। ओवेन का आधी रात को घर से जाना ब्रूक को सोने नहीं देता। तब ब्रूक जासूस एजेंसी को कॉल करती है और वो एमी से मिलती है। एमी पार्ट टाइम ऑपरेटिव का जॉब करती है। एमी को देख ब्रूक को लगता है कि ये ओवेन के टाइप की नहीं है। तब एमी कहती है मैं कुछ अलग बन के उसके पास जाऊंगी। और आगे कहती है तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। अगर आपको लगता है कि ये बंद करना है तो मुझे मैसेज कर दें। और एमी वहाँ से चली जाती है। जब पेरिस में अंसार ब्रूक को फ्लर्ट कर रहा है तब ब्रूक एमी को मैसेज करती है कि डील कैंसिल कर दो। पर ओवेन से मिलने के बाद एमी को रियलाइज़ होता है कि उसे ओवेन से एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एमी के साथ एक वीडियो वाला था तो वो उसे घर जाने को कहती है। और उसके पैरेलल अंसार ब्रूक से पूछता है क्या तुम्हें कलाकारों से प्यार है। तो ब्रूक कहती है मुझे कला से प्यार है। अंसार कहता है तुमने मुझे ही क्यों चुना। तो ब्रूक कहती है तुम्हारा काम अच्छा था। तब अंसार कहता है मेरे कमरे में कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो ब्रूक मना करती है और कहती है मैं किसी के मैसेज का वेट कर रही हूँ और लगता है यहाँ नेटवर्क नहीं है। ऐसा कहकर ब्रूक टेरेस पर चली जाती है। वहाँ से वो ओवेन को मैसेज करती है पर नेटवर्क इशू से मैसेज सेंड नहीं होते। अगले दिन ब्रूक ओवेन को कॉल करती है और पूछती है क्या तुम कल रात बार में थे। ओवेन कहता है हाँ पर मैं जल्दी घर आया था और फ़ोन रख देता है। अगले दिन गैलरी में एमी ब्रूक से मिलती है। एमी कहती है कल रात कुछ अजीब हो गया। दरअसल मेरा मोबाइल ख़राब हो गया और वीडियो वाला आया ही नहीं, इसलिए मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है। पर तुम्हारे पति ने टेस्ट पास कर लिया। ब्रूक कहती है मुझे ये भी पता नहीं कि तुम वहाँ गई थी या नहीं। तब एमी ऑटोग्राफ दिखाती है जो ओवेन का है। तो ब्रूक उसे पे करती है और आर्ट गैलरी में आने को कहती है। रात में जब ओवेन कहता है कि मैं एमी को नहीं जानता तब ब्रूक को शक होने लगता है। गैलरी के बाहर अंसार और ओवेन की फाइट होती है और ब्रूक और ओवेन घर जाने निकलते हैं। तब रास्ते में ब्रूक ओवेन से पूछती है क्या तुम एमी से सचमुच नहीं मिले थे। पहले तो ओवेन कहता है कि मुझे याद नहीं, फिर कहता है हाँ मैं उसे मिला था और हमने वहाँ एक फ़ोटो भी ली थी। और कहता है मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। इस बात पर ब्रूक टैक्सी से उतर जाती है। ओवेन कहता है मुझसे गलती हो गई। ब्रूक उससे पूछती है क्या तुम उसके साथ इंटीमेट हुए थे। तो ओवेन चुप रहता है और ब्रूक समझ जाती है। ब्रूक उसका मोबाइल लेती है और अपने लॉयर दोस्त के घर चली जाती है। वहाँ उसने एक न्यूज़ के बारे में पढ़ा जो अपनी वाइफ पे चीट कर रहा था। उसमें एक एड्रेस था, तो यही एड्रेस ओवेन के फ़ोन में मिलता है। इसका मतलब ओवेन उस रात इसी न्यूज़ को कवर करने गया था और वो सच बोल रहा था और उसका किसी के साथ अफेयर नहीं था। ब्रूक को बुरा लगता है कि उसने ओवेन पे शक किया। थोड़ी देर बाद वो अपने घर आती है और एमी को घर में देख उस पर गुस्सा हो जाती है।
एमी वहाँ से चली जाती है। ओविन कहता है, क्या तुम पेरिस में मेरे साथ बेवफा थी? तब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हंसर ब्रुक को कमरे में ले जाता है और ब्रुक के साथ रोमांस करता है, पर ब्रुक मना करती है। वो बेवफाई नहीं करती है और वो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। और हमें देखने को मिलता है ब्रुक और ओविन पेरिस में होते हैं और उन्हें एक बच्चा होता है। इस तरह हमारी मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो एक कमेंट करें, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है।